Hello and welcome to Analytical Adda and I'm welcome to again all of you on this channel। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही स्वस्थ होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग बात करने वाले हैं IDBI एग्जीक्यूटिव के वेटिंग लिस्ट को लेकर। क्या प्रोसेस रहने वाला है, क्या चांसेस रहने वाला है, इन सभी टॉपिक पर एक एक करके बात करेंगे और पिछले 2 से 3 साल के डेटा के साथ एनालिसिस भी करेंगे कि पिछले साल वेटिंग सर का क्या सीन रहा, इस बार कैसा क्या रह सकता है। और लास्ट में हम लोग बात करेंगे हमारे पिछले वीडियो पे जो भी कमेंट क्वेरी बच्चों के डाउट आए थे उनको एक एक करके सॉल्व भी करेंगे। वो कॉमन क्वेरीज थी तो सभी को सुनिएगा और अगर इस पूरे प्रोसेस को समझना है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी आप समझ पाएंगे एक्चुअली में क्या सीन रहता है IDBI एग्जीक्यूटिव के वेटिंग लिस्ट को लेकर। तो एक एक चीज़ करके डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ और महत्वपूर्ण, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें कि आने वाली वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। हमारा एनालिसिस, हमारी टीम काफ़ी मेहनत कर रही है आप सभी के लिए, तो उम्मीद करते हैं आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे ताकि सभी तक जो भी हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं टाइम पर पहुँच सकें। चलिए एक एक करके बात शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं IDBI एग्जीक्यूटिव की वेटिंग लिस्ट को लेकर। तो अब इस बार क्या सीन रहने वाला है वेटिंग लिस्ट को लेकर, उसके लिए समझेंगे कि पिछले 1 से 2 साल में जो IDBI एग्जीक्यूटिव का वेटिंग लिस्ट का सीन था वो कैसा क्या रहा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं IDBI एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2019 को लेकर। देखिए जो हमारा 2019 का IDBI एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट हुआ था उसकी जो मेन लिस्ट आई थी उसमें जो कट ऑफ गई थी, पहले आप कट ऑफ देखिए मेन लिस्ट की हमारी कट ऑफ गई थी। SC की 89.50, ST की 77.50, OBC की 97.25, AWS की 99 और अनरिजर्व की 103.75। अब यहाँ पर देखेंगे इन्होंने जो मेन लिस्ट निकाली थी उसमें अनरिजर्व की, अब हम अनरिजर्व के रिगार्डिंग ही बात करेंगे आने वाली सभी चीज़ों पर। अनरिजर्व की इन्होंने जो मेन लिस्ट की कट ऑफ थी उन्होंने निकाली थी 103.75, ठीक है। और उसके बाद उसी के साथ सभी को पता है IDBI मेन लिस्ट के साथ वेटिंग लिस्ट भी जारी करता है। उसके बाद उन्होंने जो वेटिंग लिस्ट जारी की थी उसमें अनरिजर्व की इन्होंने 76.25 कट ऑफ रखी थी, ठीक है। तो इससे हमारा ये क्लियर होता है कि पहले तो वो जितनी वैकेंसी हैं उतने ही बच्चों को मेन लिस्ट के लिए कॉल करते हैं और फिर वो अपने अकॉर्डिंग, या वो जानते हैं कई लोग IDBI एग्जीक्यूटिव को स्किप करते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस की होने की वजह से। तो वो ऑलरेडी लगभग 1.5 गुना कहें या जितनी भी रिस्पेक्ट के वैकेंसी की रिस्पेक्ट में वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा संख्या में कैंडिडेट को वेटिंग लिस्ट में डाल देते हैं क्योंकि जानते हैं उनकी ज़रूरत उन्हें पड़ने वाली है और होता भी है, ठीक है। तो 2019 में एक्चुअली में क्या हुआ था कि अनरिजर्व की वेटिंग लिस्ट की तो कट ऑफ 76.25 थी, लेकिन जब मेन लिस्ट क्लियर या DV हो गया था उसके बाद जब बच्चे कम पड़े थे तो जो वेटिंग लिस्ट हमारी बुलाई गई थी वो 76.25 पर की कट ऑफ पे ना बुलाकर उन्होंने जनरल की या अनरिजर्व की 99.25 की कट ऑफ पर बच्चों को कॉल किया था। अब मतलब ये हुआ कि सर उन्होंने जितना सोचा था तो उस ईयर हो सकता था उतने बच्चों ने स्किप नहीं किया, कुछ कम ही बच्चों ने स्किप किया था, जो भी रीज़न रहा हो उस साल। तो उसकी वजह से तो जो मेन लिस्ट था और वेटिंग लिस्ट में डिफरेंस देखने को मिला वो महज सिर्फ 3.5 या 4 नंबर का ही था। और वैसे तो उन्होंने वेटिंग लिस्ट और मेन लिस्ट में देख सकते हैं काफ़ी बड़ा अंतर था हमारा 25 से 27 से 28 नंबर का, लेकिन जो एक्चुअली में जो ज्वाइनिंग हुई थी वेटिंग लिस्ट की क्लियर होने के बाद वो महज 4 नंबर का अंतर था। ऐसे ही आप वेटिंग लिस्ट SC की भी देख सकते हैं, मेन तो कट ऑफ 89.50 थी लेकिन जो वेटिंग क्लियर बच्चे कर पाए थे वो महज सिर्फ 86, मतलब सिर्फ 3 से 3.5 नंबर का ही अंतर देखने को मिला था। सेम केस हमारा ST साथ हुआ था, सेम OBC के साथ, और यही हमारा AWS में थोड़ा 10 नंबर का वेरिएशन देखने को मिला क्योंकि AWS ऑलवेज गोना अनप्रेडिक्टेड, नो कैन प्रेडिक्ट AWS, सभी को पता है। तो जो मेन लिस्ट थी या ये कहें जो मेन लिस्ट वेटिंग लिस्ट निकाली गई थी और जो फाइनल वेटिंग लिस्ट हमारी क्लियर हुई थी बच्चों की उसमें उतना अंतर नहीं देखने को मिला था। नॉर्मली सिर्फ 3 से 4 से नंबर देखने को मिला था 2019 में। ये सीन था हमारा 2019 की। अब बात करेंगे 2021 जो कि पिछले साल हुआ था, उसमें देखते क्या सीन रहा। उसमें आप देख सकते हैं पहली बात तो फिर से मेन लिस्ट के साथ उन्होंने वेटिंग लिस्ट भी निकाली थी। सपोज़ करें SC की बात करें, SC की मेन लिस्ट में जो कट ऑफ गई थी 90 और वेटिंग लिस्ट की कट ऑफ गई थी 81.25, मतलब इस बार ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिला वेटिंग लिस्ट वालों के। अब ये काल नहीं है, ये सिर्फ वेटिंग लिस्ट थी हमारी, ठीक है। इसी हिसाब से अगर अनरिजर्व की देखेंगे तो 101.75 थी और जो वेटिंग लिस्ट की कॉल गई थी 86.25, ठीक है। बाकी आप सभी कैटेगरी का रिस्पेक्ट वाइज देख सकते हैं। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर पिछले साल जो वेटिंग लिस्ट निकाली गई थी क्या सभी पर हुआ था? देखिए पिछले साल भी ये सीन हुआ था कि जो बच्चे वेटिंग लिस्ट में डाले गए थे बिल्कुल IDBI एग्जीक्यूटिव के बाद काफ़ी बच्चे कम पड़ गए थे। DV के बाद प्रोसेस के बाद काफ़ी लोगों ने स्किप किया था, कुछ लोगों ने DV स्किप भी किया था और ज्वाइनिंग भी नहीं ली थी, ठीक है। तो काफ़ी बच्चे स्किप किए थे और कई सारे जो वेटिंग लिस्ट में थे हमारे बच्चे उनकी क्लियर भी हुई थी। लेकिन लास्ट कैंडिडेट कितने मार्क्स पर
सेलेक्ट हुआ था ITBI एग्जीक्यूटिव में, जो वेटिंग लिस्ट में थे, वो हमारे पास एग्जैक्ट डेटा नहीं है। ये कहें कि ऑफिशियली रूप से उसको भी शो नहीं किया गया था, तो अभी ये नहीं बता सकते कि कितने नंबर पे हुआ था। लेकिन हाँ बिल्कुल कई सारे बच्चों का हुआ भी था, ठीक है। तो कई सारे बच्चों को हुआ था, लेकिन एग्जैक्ट कितना था क्या 81, जैसे SC 90 था मेन लिस्ट, और जो हमारी वेटिंग लिस्ट थी 81.25, तो श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि 81.25 का हुआ ही था। लेकिन हाँ जितने भी 4 से 5 मार्क्स अगर नंबर था तो श्योरिटी के साथ वो अंदर हुए होंगे मेन लिस्ट के साथ वेटिंग लिस्ट वाले भी। तो ये केस रहा हमारा पिछले साल का। अब बात करते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट, जो सभी वेट करें सर इस साल क्या सीन रहने वाला है। इस साल सभी देख सकते हो आप लोग कि फिर से जो कि प्रोसेस सेम है, काफ़ी जल्दी इस बार रिजल्ट आया, अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन अच्छी बात है सभी कैंडिडेट के लिए, उनको वेट नहीं करना पड़ा। फिर से देख सकते हैं इस बार जो मेन लिस्ट निकाली गई थी SC की 101.25 थी। मेन लिस्ट के साथ उन्होंने जो वेटिंग लिस्ट निकाली है वो हमारी थी 92.00, मतलब लगभग हमारा देख सकते हैं 8-9 नंबर का अंतर रहा, ठीक है। ज़्यादा इस बार वेरिएशन नहीं है मेन लिस्ट वेटिंग लिस्ट में। ST का देख सकते हैं 90 से 80 हो गया, OBC का 110 से 93 हो गया, AWS का 108 से 93 हो गया, अनरिजर्व्ड का 116 से 93 हो गया। तो कुछ में देख सकते हैं लगभग 10 का अंतर है, और कुछ में 15 से 16 से 20 से 22 का भी अंतर है। तो सर अब इस बार क्या रहने वाला है सीन, देखिए इस बार होने सर ये वाला है कि फिर से सेम प्रोसेस होने वाला है। वेटिंग क्लियर होने का सबसे पहले बच्चे जो कम पढ़ेंगे DV में वो काउंट किए जाएंगे, कुछ बच्चे DV में फेल होंगे वो काउंट किए जाएंगे, जो कुछ बच्चे होंगे जो ज्वाइनिंग करते ही छोड़ देंगे, क्योंकि सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है अपकमिंग बैंकिंग वैकेंसीज़ का। सभी को पता है अगले 10 से 15 दिन के बाद सारे एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, जो कोर बैंकिंग एग्जाम है सभी लोग प्रेफर करेंगे उसको। IBPS RRB क्लर्क PO कई सारे एग्जाम एक लाइन से आपके लगे हैं। तो जो बच्चे हमारे उसमें अंदर होते जाएंगे वो एक एक करके ITBI एग्जीक्यूटिव को स्किप करते जाएंगे, और ये हर साल होता भी है, और इस साल भी सेम यही प्रोसेस रहने वाला है, ठीक है। तो इस बार काफ़ी सारे बच्चे स्किप करने वाले हैं, क्योंकि इस बार सबसे ITBI का सबसे पहले एग्जाम हो गया, ठीक है। इसके बाद सारे एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है। तो कई सारे बच्चे स्किप करेंगे और ITBI एग्जीक्यूटिव को जरूरत पड़ेगी। ITBI थोड़ा डिफेंसिव रोल अपनाता है, मेन वो जितने बच्चे वो जानता है कई लोग इस जॉब को स्किप करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होने की वजह से। तो पहले से वेटिंग लिस्ट में लगभग जितनी भी वैकेंसी होती है उसको 1.5 टाइम बोल सकते हैं, 2 टाइम बच्चे लेके चलता है वो वेटिंग लिस्ट के साथ, ताकि अगर वो ज़रूरत पड़े तो तुरंत बच्चों को कॉल कर सके। पिछली बार ईमेल के थ्रू सभी की कॉल आ गई थी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इस बार अगर हो सकता है, सपोज करिए कि अनरिजर्व्ड की जैसे 116.25 गई है, अनरिजर्व्ड की 93 वेटिंग लिस्ट है, तो हो सकता है 93.50 की वेटिंग लिस्ट क्लियर ना हो। लेकिन अगर आप अनरिजर्व्ड की जो मेन लिस्ट है उससे 5 से 6 से 7 नंबर तक अगर आपके कम है तो आपका उम्मीद आसानी से हो जाएगा। 10 नंबर तक की मान सकते हैं, अगर 10 नंबर का वेरिएशन देखने को मिलता है तो आपका आसानी से हो सकता है। उससे ज़्यादा का डिफरेंस है फिर भी पॉसिबिलिटी पूरी हुए, आप पूरा होपफुल रहिए। उम्मीद करते हैं यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। अब बात करते हैं जो हमारी पिछली वीडियोस पे कुछ कॉमन क्वेरी डाउट या कमेंट आए थे, उनको एक एक करके लेंगे। ये सभी के कॉमन क्वेरी डाउट हैं, आप ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है ये क्वेश्चन आपके मन में भी हो। चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। पहला हमारा क्वेश्चन है, नवीन गुप्ता का कहना है वेटिंग लिस्ट में क्या सभी का सिलेक्शन होगा। सर देखिए मैंने आपको बता दिया वेटिंग लिस्ट में सभी का सिलेक्शन मुश्किल है। वेटिंग लिस्ट में जो आपका मेन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट में, या ये कहें मेन लिस्ट से अगर आपके नंबर 5 से 6 से 7 नंबर कम है या 7-8 नंबर कम है तो आपके होने के पूरे चांसेस हैं। और अगर 15 से 20 नंबर का डिफरेंस आ रहा है, जैसे इस बार अनरिजर्व्ड देख सकते हैं कि जो वेटिंग लिस्ट गई है 93.50, तो सर काफ़ी समस्या हो सकती है। लेकिन नॉर्मली अगर 5 से 6-7 नंबर अगर आपका डिफरेंस है, कम नंबर है मेन लिस्ट से, तो आपके होने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। और सभी का वेटिंग लिस्ट क्लियर होना सर वास्तव में काफ़ी मुश्किल है, ठीक है। आगे आ जाइए। अभिनय कुमार कहना है सर इस बार अदर एग्जाम्स का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वेटिंग लिस्ट पर। सरप्राइज बता दिए सर, सारे बैंकिंग एग्जाम आने वाले हैं, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। कई सारे लोग इसको स्किप करेंगे, जिसका परमानेंट गवर्नमेंट जॉब मिलता जाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब को छोड़ते जाएंगे, ठीक है सर। ST वेटिंग लिस्ट एनी चांसेस सर, ठीक है मैम, आप इनका कहना है, ये IM देवरत्न इनका कहना है ST में वेटिंग लिस्ट एनी चांसेस सर। सेम है सर मैडम, 90 है, 80 कट ऑफ हुई, सिर्फ 10 मार्क्स का अंतर है। तो अगर आपके नंबर 7-8 से 6 से 7 नंबर का डिफरेंस है तो आपका आसानी से हो जाएगा, इस बार वेटिंग क्लियर होगी। साक्षी शिवारे कहना है गॉट 100.5 मार्क्स OBC चांसेस। OBC की जो इस बार कट ऑफ है 110 है और वेटिंग लिस्ट की 93 है, और मैडम के हैं 100.5। ठीक है मैम, 10 नंबर का अंतर है आपका, अच्छे चांसेस हैं, श्योरिटी नहीं कह सकती, लेकिन हाँ इस बार चांसेस हैं आपके, बन सकते हैं। अक्षय कुमार कहना है 107.5 OBC एनी चांसेस, कट ऑफ इज 110। ठीक सर, आपके तो पूरे चांसेस हैं, आपके महज 3 नंबर का अंतर है, तो आप तो श्योरिटी के साथ वेटिंग लिस्ट सर आपकी क्लियर होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप बिल्कुल होपफुल है। लेकिन साथ में जो आने वाली बैंकिंग एग्जाम है उसकी भी प्रिपरेशन करते रहिएगा, इट इज़ माई एडवाइस टू यू। आगे आ जाइए।
कोमल शंकुसारे कहना है वेटिंग लिस्ट पर हैं सर, मेरा 107.25 मार्क्स, PW कैंडिडेट VI HO पॉसिबिलिटी। देखिए इनका कहना है कि इनके 107.5 हैं और ये VI कैटेगरी से करती हैं, तो मैम इसमें तो थोड़ा वेरिएशन ज़्यादा देखने को मिल रहा है और नंबर थोड़े से कम हैं, चांसेस हैं लेकिन थोड़ा मुश्किल चांस लग रहा है, फिर भी उम्मीद रही है हो सकता है आपका। ठीक है, आगे आ जाइए। वेटिंग लिस्ट का प्रोसेस क्या होगा, वेटिंग लिस्ट का प्रोसेस क्या होगा, प्लीज़ रिप्लाई। KS टेक्निकल नॉलेज मैराथी का कहना है सर वेटिंग लिस्ट का प्रोसेस क्या होगा। सर बता दिया हमने आपको, एक एक करके बच्चे स्किप करते जाएंगे, उतने बच्चे धीरे धीरे वेटिंग लिस्ट वाले अंदर होते हैं। तो आप भी प्रेयर करिए कि जितने बच्चे हैं मेन लिस्ट वाले वो अदर जॉब को पाते जाएँ, स्किप करते जाइए और आप लोग अपनी जगह बनाते जाइए। सिंपल सा प्रोसेस है सर ये। और जिन बच्चों का होता जाएगा वेटिंग उनको ईमेल पे प्रॉपर कॉल आती रहेगी। नवीन गुप्ता कहना सर लास्ट टाइम का कैसा क्या रहा वेटिंग लिस्ट का, सर बता दिए 2019 का बता ही दिया आपको कैसा था, 20 में हुआ नहीं था कोविड ड्यू टू, और 21 में आपने देख ही लिया कि एग्जैक्ट ऑफिशियली रूप से नहीं था लेकिन हाँ बच्चे अंदर हुए थे। आशीष सैनी का कहना है IDBI में OBC कट ऑफ 110 है, मेरे 97.5 वेटिंग लिस्ट में क्लियर हो सकता है क्या। देखिए इनके 110 नंबर हैं और 110 कट ऑफ में इनके 97.5 हैं, तो लगभग 12 से 13 नंबर का अंतर है। तो 12 से 13 थोड़ा टफ कहते हैं लेकिन पॉसिबिलिटी है, अगर आपके 6 से 7 होते तो पूरा श्योरिटी था, लेकिन 12-13 नंबर है पॉसिबिलिटी है, लेकिन हाँ कम पॉसिबिलिटी है। अगला है आंचल मिश्रा का कहना है अनरिजर्व वेट लिस्ट, माई मार्क्स 102.7, विल आई क्लियर दिस। आंचल मिश्रा का कहना है कि अनरिजर्व में उनके 102.75 हैं, कट ऑफ गई है इस बार 116 की और वेटिंग लिस्ट थी 93 की, तो आप तो बिल्कुल बीचों बीच में हैं, लगभग आपका 12 से 13 नंबर का है, पॉसिबिलिटी है लेकिन मैडम चांसेस कम है क्योंकि लगभग 14 नंबर का वेरिएशन देखने को मिल रहा है, जो कि थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन चांसेस हैं, जितने बच्चे स्किप करते जाएंगे आपका होता जाएगा। तो बी होपफुल, लेकिन साथ में आप प्रिपरेशन करते रहें जो भी आपके बैंकिंग के एग्ज़ाम लगे हैं। ठीक है, सौरव का कहना है 107.25 सेम क्वेश्चन है तो सेम आंसर भी आपके लिए। ठीक है सर, उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। तो ये हमारे कुछ कॉमन डाउट क्वेरी थी जो बच्चों की थी, इसके अकॉर्डिंग सर आप सभी लोगों को इस जॉब के अकॉर्डिंग कैसा क्या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, कैसा क्या सीन रहने वाला है, कैसा क्या जॉब प्रोफाइल रहने वाला, कोई भी आपको क्वेरी कमेंट हो IDBI एग्जीक्यूटिव के रिक्रूटमेंट को लेकर कैसा क्या रहने वाला है सर, तो आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी कर सकते हैं, एक एक करके सभी की क्वेरी का सोल्यूशन दिया जाएगा, सभी के डाउट सॉल्व किए जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको सेशन समझ में आया होगा। इसके अकॉर्डिंग इसके अलावा भी कोई दिक्कत या प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी कर सकते हैं। और फिर से सर अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आने वाली कई वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं बैंकिंग एग्जामिनेशन लेकर और अदर एग्जामिनेशन लेकर। तो इस सेशन में फिलहाल इतना था, फिर से कहेंगे उम्मीद है आपको सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। अगली वीडियो मिलेंगे, आने वाले एग्जाम को एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कैसा क्या रहने वाला है आने वाली चीज़ों पर। तो अगर इस चैनल पर नए हो तो सर प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।